मुख्यतः बोर्ड तीन प्रकार के होते हैं। मैं बोर्डों के बारे में बता रहा हूं कि हमारे को कौन सा बोर्ड अपने घर में लगाना चाहिए, तो आप खुद डिसाइड करना कि किस तरह के बोर्ड होते हैं। तो हमने जो काम किया है, सबसे मजबूत प्लाई बोर्ड माना जाता है। इसके अंदर लेयर होती हैं, ये देखिए, जैसे कि इसके अंदर लेयर हैं, एक कच्चा लेयर है, एक पक्का लेयर है। ये सबसे मजबूत बोर्ड माना जाता है। पर इसमें कई बार क्या है कि थोड़ा मोटा पतला भी हो जाता है, थोड़ी फिनिशिंग में दिक्कत आ जाती है, कई बार थोड़े टेढ़े भी हो जाते हैं। तो और इसमें पहचान कैसे करी जाए कि भाई हमारा मजबूत बोर्ड कौन सा है, तो इसमें जो सबसे मजबूत बोर्ड जो होता है ना, एक कच्चा एक पक्का, एक कच्चा एक पक्का। ये लाइनें जो है ना, वो कच्ची पक्की होती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें होती है। रंदा मारने के बाद पता लगता है कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें होनी चाहिए, सीधी लाइनें होनी चाहिए, इस तरह की ना हो, तो बिल्कुल सीधी लाइनें हो, आड़ी टेढ़ी लाइनें ना हो। तो वो जो है इस में दोनों पक्की लाइनें भी होती हैं जो सेंटरिंग में प्रयोग होती हैं, तो वो जो है इस प्लाई बोर्ड में मजबूत बोर्ड माना जाता है। और इसका फेस जो है ना, गर्जन कोर होता है एक, जो थोड़ा खुरदरा टाइप का होता है, तो उस पर सनमाइका अच्छे से चिपकती है। तो बिल्कुल सीधा सा, डबक ना हो, हाथ फेरने पे डबक ना हो, और बिल्कुल सीधा रहे। और दूसरा बोर्ड होता है जी HDMR बोर्ड। इस पे जैसे हम काम करवाते हैं ना, तो इस पे सनमाइका लगवानी पड़ती है दोनों साइड में, इस तरह की सनमाइका। ये सनमाइका जो है ना, हमने लगा रखी है, हम दिखा देते हैं। जैसे ये पतली सी सनमाइका है, इस तरह की सनमाइका लेनी होती है और चिपकानी होती है, और उसके बाद इसको किसी भी अलमारी में लगाया जाता है। तो ये तो बोर्ड हो गया हमारा प्लाई बोर्ड। इसके अलावा जो के कब्जे लगते हैं हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरह के कब्जे, तो पेच हमारे को इस तरफ से लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम प्लाई बोर्ड लगा लेते हैं कि भाई इसमें कोई भी पेच खाली नहीं जाता और सारे के सारे पेच भरे हुए जाते हैं, सारे के साइड टाइट जाते हैं। और जो पहले जो बोर्ड आता था उसमें क्या था, मतलब जो मैन बोर्ड जो हुआ करता है ना, जो वुडन बोर्ड जो बोलते हैं, वुडन बोर्ड में क्या होता था कि प्लाई की 2 लेयर हो गई दोनों साइड में, और उसके साइड में गुटके भरे होते थे। तो गुटके जो भरे होते थे तो उसके अंदर खाली खाली जगह भी हो जाती थी। बोर्ड तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसमें क्या था कि भाई खाली हो गया तो कब्जे में दिक्कत आती थी। लंबे वाले कब्जे लगा रहे हैं तो फिर तो सही है, और जो यदि इस तरह के कब्जे लगा रहे हैं तो वो खाली आ जाते हैं। इस तरह के कब्जे जो लगाते हैं ना, एलबीआरी कब्जे बोला जाता है इनको, ये लगाते हैं तो ये खाली खाली आ जाते हैं। इसलिए इन बोर्डों की जगह प्लाइयाँ लगानी शुरू कर दी। प्लाइयों में भी प्रॉब्लम है। प्लाइयों में क्या है कि भाई ये थोड़ी ज़्यादा घूम जाती हैं, एक साइड सनमाइका लग है तो एक साइड में वो हो जाती है, तो पल्ले भी लगा रखे हैं, हल्का फुल्का फर्क पड़ जाता है इसके अंदर। वो जो फिनिशिंग होनी चाहिए ना, वो फिनिशिंग या तो बहुत महंगे वाली और बहुत अच्छी वाली प्लाई ली जाए तो उसके अंदर फिनिशिंग हल्का फुल्का फ़र्क पड़ जाता है। कोई थोड़ा ज़्यादा घूम जाता है, कोई कम घूम जाता है, थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ जाता है। वैसे ठीक ही है। मजबूती के मामले में मेरे ख्याल से ये वाला प्लाई बोर्ड बहुत अच्छा है। और यदि आपको थोड़ा सस्ता काम कराना है तो इससे सस्ता वुडन बोर्ड जो जिसके अंदर लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, जो कि दरवाजे में भी लगते हैं। ये दरवाजे जैसे कि लगे हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। इधर की साइड में दरवाज़ा लगा हुआ है, ये रहा दरवाज़ा, ये रहा, ये दरवाज़ा है। इसके अंदर वुडन बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब वुडन के साइडों में फ्रेम है बोर्ड में। और इसमें क्या है कि हमारे को पेच इस तरफ से लगाना होता है। तो प्लाई में लेयर होती है, इस तरफ से यदि हम पेच लगाएंगे तो भाई लेयर ऐसे हो जाएगी, फैल जाएगी ना लेयर। तो इस वजह से इसमें हमारे को पेच ऐसे लगाने होते हैं और पेच रुका रहे, तो इस वजह से ये जो है प्लाई बोर्ड कामयाब नहीं है, ये वुडन बोर्ड ही कामयाब है। अंदर की साइड लकड़ी होनी चाहिए। और एक और बात है, ये इनमें जो है ना, थोड़ा दीमक लगने का चांस जो है ना इसमें कम होता है और वुडन बोर्ड में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें लकड़ियाँ होती हैं, कच्ची कच्ची लकड़ियाँ होती हैं, तो अंदर की साइड में लकड़ी को जल्दी आसानी से खा लेती है। पर इसको खाने में थोड़ी परेशानी होगी दीमक को, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, एक कच्ची लेयर है, एक पक्की लेयर है, तो भाई इधर उधर घूमने फिरने में वो जो है दीमक परेशान हो जाएगी और इस वजह से परेशानी होगी। और वुडन बोर्ड में दीमक का थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये ठीक है। और आजकल जो HDMR आए हैं, यदि फिनिशिंग पूरी अच्छी तरह से चाहिए तो मेरे ख्याल से HDMR ज़्यादा बेस्ट है। और सभी के अंदर क्वालिटियाँ होती हैं। अब इसमें कच्ची कच्ची प्लाइयाँ होंगी, आड़ी टेढ़ी लेयर होंगी और मोटे पतले बोर्ड होंगे, एक दूसरे की तरफ से देखेंगे तो क्या होगा कि भाई ये सस्ता हो गया, घटिया मटेरियल होगा तो सस्ता हो गया, और जब बढ़िया मटेरियल होगा, सारी की सारी इसकी लेयरें अच्छी अच्छी होंगी तो ये महंगा हो गया। और अच्छे अच्छे से क्या नाम है
जो हॉट इसकी मशीनें होती हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी की होंगी, एकदम एक्यूरेसी में बनाएंगी, तो वो अपना आप ही महंगा हो गया। और इसी तरह से इसका भी है, इसके अंदर वुडन बोर्ड जो होता है, वुडन बोर्ड के अंदर भी जो बिल्कुल एकदम बीच की लकड़ियाँ होती हैं और फर्स्ट क्लास लकड़ियाँ होती हैं जिसमें कोई कोर वोर ख़त्म नहीं हो रखी होती, तो वो तो महंगा हो जाता है। महंगा और सस्ते की बात करी जाए तो इसमें जो बिल्कुल बगली लकड़ियाँ होती हैं, जो घूमने वाली लकड़ियाँ होती हैं, वो सस्ती हो जाती हैं, और भी सस्ती हो जाती हैं। ये वाला बोर्ड और सस्ता हो जाता है। कैसे होता है वो और सस्ता? भाई जो प्लाइयाँ ख़राब हो गई, बोर्ड ख़राब हो गए, उनको भी इसके अंदर घुसा दिया, कौन देख रहा है? और बुरादे वाले बोर्ड भी सस्ते हो जाते हैं। ये वाले जो है ना, किसी तरह लक्कड़ वक्कड़ भर के और बुरादा भर के इनको सस्ता कर दिया जाता है। और आजकल जो आ रहा है ना, इसके अलावा भी एक और बोर्ड आया हुआ है, HDMR बोर्ड, आपने सुना होगा, तो वो भी इसी तरह का होता है। दोनों साइड जो है ना, मोटा सा पेंट सा सनमाइका टाइप का ही लगा होता है उसके ऊपर, और उसमें जो है थोड़ा सा सही है मेरे ख्याल से इन सब के मुकाबले, क्योंकि भाई नई टेक्नोलॉजी है और नई के साथ जो है ना बढ़ना चाहिए हमारे को आगे, तो वो नई टेक्नोलॉजी है। और साइज एक जैसा होता है उसका। वो पहले MDF आया करते थे, तो MDF में वो बोर्ड लगा करता था। वैसे तो बोर्ड इस तरह का होता है, बोर्ड तो इस तरह का ही होता है, पर उसके अंदर होता है पूरा सॉलिड, पूरा ही पूरा। उसको जो है MDF बोर्ड की तरह ही होता है, पर वो थोड़ा सा उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। उसके अंदर जो है ना थोड़ी पावर थोड़ी ज़्यादा है, वो जल्दी से, मतलब वजन भी बहुत ज़्यादा होता है इन प्लाई बोर्डों के मुकाबले। उस बोर्ड में बहुत ज़्यादा वजन होता है HDMR में। मैं रिकमेंड करूँगा भाई फिनिशिंग के साथ काम कराना है तो ये उससे HDMR बोर्ड से मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत है, और फिनिशिंग और मजबूती दोनों चाहिए तो HDMR अच्छा है। HDMR में काफ़ी हाई प्रेशर के साथ उसके अंदर भी वुडन वगैरह कुछ केमिकल वगैरह मिक्स करके और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ दबाया जाता है, और फिर वो बोर्ड बन के तैयार होता है, और बिल्कुल एक साइज का और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और उसमें भी अच्छी क्वालिटियाँ होती हैं। अब सस्ते भी आ गए हैं। सस्ते वाले थोड़े घूम भी सकते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, और जो अच्छे महंगी क्वालिटी के होते हैं, नाम तो नहीं लूँगा खैर मैं, जो महंगी क्वालिटी के होते हैं उनमें थोड़ा सा दीमक के भी चांस कम होते हैं, और उसके वाटर प्रूफिंग, मतलब प्रूफ तो नहीं होता, खैर रेजिस्टेंस होते हैं दोनों की दोनों। दीमक और पानी के लिए तो वही शायद ही कोई सा बोर्ड होता हो। दीमक और पानी के लिए तो एक WPC बोर्ड होता है जो कि हाई डेंसिटी का हो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है उसकी, तो उसकी तरफ तो कोई जाता ही नहीं है। तो मेरी नज़र में नंबर 1 पे तो HDMR बोर्ड रहा, क्योंकि मिस्त्री के लिए भी सही है, वो फिनिशिंग होती है। पर कई मिस्त्रियों को पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? कि उसके अंदर थोड़ा सा सुराख करके ही पेच लगाने होते हैं। जो मिस्त्री लगा पाता है उसके लिए तो अच्छा, और जो मिस्त्री नहीं लगा पाता उसके लिए बेकार। भाई ये तो भाई पेच लग ही नहीं रहे इसके अंदर, कैसे लगाएं? तो उसके लिए तो बेकार हो गया। इसके अंदर भी क्या है कि भाई इसके अंदर भी कीलें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। इसके अंदर भी कहीं कहीं पेच लगाने होते हैं, पर फिर कई मिस्त्री जो है ना कर देते हैं, कीलें लगा देते हैं। तो फिर भी इसके अंदर इस तरह से जाएगी तो इतनी मजबूती नहीं होगी, क्योंकि लेयर ऐसे हो जाती है, और इस तरह से जाएगी तो मजबूत होगी, क्योंकि लेयर इस तरह की है। लेयर में लेयर जाएगी तो कितना ही गम तगड़ा हो, वो थोड़ा कमज़ोर तो पड़ ही जाएगा जब इस तरह से जाएगा तो इस तरह में तो मजबूत है ही है। और कोई भी ढांचा हो तो हमारे को क्या है, थोड़ा बहुत ठोकना होता है, फेविकोल वगैरह लगा देते हैं, मजबूत तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी मजबूत हो जाता है और HDMR में भी मजबूत हो जाता है। तो नंबर 1 में हमें, मेरी नज़र में HDMR बोर्ड, और नंबर 2 पे प्लाई बोर्ड, और नंबर 3 पे हमारा ये वुडन बोर्ड। पर सिचुएशन भी देखी जाती है भाई, कीलें इस तरह से ठोकनी है तो अपना प्लाई बोर्ड, और सनमाइका दोनों साइड लग रही है तो भी प्लाई बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक साइड सनमाइका लग रही है तो वो जो वुडन बोर्ड होता है वो थोड़ा सा घूमने में सही होता है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घुमा करता। अच्छी लकड़ियाँ अच्छे से भरी हों उसके अंदर, तो ये प्लाई बोर्ड थोड़े से ज़्यादा घूम जाया करते हैं। तो सिचुएशन के आधार पर होता है कि भाई प्लाई बोर्ड कहाँ लगना चाहिए और वुडन बोर्ड कहाँ लगना चाहिए। अब पल्ले हैं, पल्ले के लिए तो भाई वुडन बोर्ड ही कामयाब है, प्लाई बोर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और प्लाई बोर्ड लेना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लिया जाए, वुडन वो जो पल्ले के लिए है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो कि मैं यूँ लगा लो 2000 से काम कर रहा हूँ, मैं सन 2000 से काम कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मेरी नॉलेज आपके सामने आज के जो मेरे अंदर नॉलेज है वुडन के बारे में अधिकतर मैं नॉलेज देता रहता हूँ। और लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर देना, जैसी भी मेरी रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे सारा प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल किया है, वो तो हमारे जो ओनर होते हैं या फिर जो हमारा ठेकेदार होता है उसके आधार पर ही काम करना होता है हमारे को। जैसे भी सिचुएशन होती है वो खुद समझते हैं कि भाई हमारे को क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।